Assalamu alaikum everyone. Welcome to the lecture series of computer networks from basics to advanced level. My name is सैयद अली ज़ामिन और आज जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसका नाम है TCP/IP मॉडल। ये बेसिकली चैप्टर नंबर 2 है फ्राउज़न वाली बुक का, उसका चैप्टर नंबर 2 में से ये टॉपिक लिया गया। तो TCP/IP प्रोटोकॉल को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि लेयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। बेसिकली लेयर्स क्या होती हैं। तो लेयर्स जो हैं वो नॉर्मली तो हम अपनी डेली लाइफ में भी डिफरेंट यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी दोस्त को कोई ख़त लिख के भेजना है तो उसमें डिफरेंट लेयर्स इन्वॉल्व होंगी। पहली लेयर क्या होगी कि आप ख़त लिखेंगे, वो आप मेल बॉक्स में ड्रॉप करेंगे, ये एक लेयर 1 होगी। सेकंड लेयर कौन सी होगी कि वो पोस्टमैन आएगा, वो आपकी मेल बॉक्स से लेटर उठाएगा और वो आगे डिलीवर कराएगा किसी दूसरे की जिसको आपने भेजना है उसकी मेल बॉक्स में या पोस्ट ऑफिस में ले जाएगा। पोस्ट ऑफिस फिर आगे जिस सिटी में आपने भेजना है उस सिटी के पोस्ट ऑफिस में भेजेगा, वहाँ से पोस्टमैन उठाएगा लेटर, और लेटर जो है जो रिसीवर है उसकी मेल बॉक्स में जाके लेटर प्लेस कर देगा। फिर जिस जो रिसीवर है वो अपनी मेल बॉक्स से लेटर लेगा और फिर उसको पढ़ेगा। तो ये डिफरेंट लेयर्स थी जो इन्वॉल्व थी कम्युनिकेशन में। इसी तरह इन नेटवर्क्स की कम्युनिकेशन में भी मल्टीपल लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं। तो कौन कौन सी लेयर्स इन्वॉल्व होती हैं ये तो एग्जांपल तो मैंने आपको भी समझा दी है कि ये मैंने आपको एग्जांपल समझा दी है सेंडर वाली के लेटर लिखा, फिर वो मेल बॉक्स में ड्रॉप किया, फिर पोस्ट ऑफिस ड्रॉप किया, फिर पोस्ट ऑफिस ने आगे अगले सिटी के पोस्ट ऑफिस में ड्रॉप किया, फिर वो मेल बॉक्स में चला गया, फिर रीडर ने पढ़ा। तो ये देखें कि एक ये लेयर थी, फिर दूसरी तीसरी लेयर थी सेंडर की, और तीन ही लेयर्स थी रिसीवर की। तो लेयर्स का कंसेप्ट जो है वो बड़ा पुराना है। तो नेटवर्क्स में भी लेयर्स यूज़ की जाती हैं। लास्ट लेक्चर में हमने OSI मॉडल देखा था जिसमें 7 लेयर्स थी। ये जो आज हम देखेंगे TCP/IP प्रोटोकॉल, इसमें भी 4 लेयर्स भी होती हैं, 5 लेयर्स भी होती हैं। तो जो लेयर्स होती हैं इन TCP/IP प्रोटोकॉल वो डू नॉट एग्जैक्टली मैच दोज इन OSI मॉडल। OSI मॉडल में मैंने बताया कि 7 होती हैं। इस पर एक लेक्चर हो गया, अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक यहाँ आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। अच्छा, लेकिन TCP/IP प्रोटोकॉल में जो ओरिजिनली जो है ना TCP/IP प्रोटोकॉल में वो 4 लेयर्स डिफ़ाइन की गई थी। पहली लेयर का नाम था होस्ट टू होस्ट नेटवर्क जिसे कहते हैं, फिर अगली लेयर का इंटरनेट, फिर थर्ड का ट्रांसपोर्ट और फोर्थ का एप्लीकेशन लेयर। लेकिन बाद में TCP/IP प्रोटोकॉल को OSI से कंपेयर करने के लिए हमने 5 लेयर्स बना दी। वो जो हमने सबसे पहले होस्ट टू होस्ट नेटवर्क लेयर की बात की थी उसको 2 लेयर्स में डिवाइड कर दिया, जिसका एक का नाम फिज़िकल लेयर रख दिया, उसके बाद डाटा लिंक लेयर रख दिया, फिर इसी तरह इंटरनेट की जगह नेटवर्क्स लेयर आ गई, ट्रांसपोर्ट लेयर वही रही और एप्लीकेशन लेयर वही रही। तो TCP/IP प्रोटोकॉल जो होते हैं तो ये बेसिकली 2 डिफरेंट लेयर्स पे काम करते हैं। जो TCP है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, और प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है। तो TCP/IP मॉडल जो है वो बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है यूजिंग इंटरनेट, यानी जब हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो 2 डिवाइसेस के दरमियान जो इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेट करती हैं वो 2 डिवाइसेस जो हैं वो TCP/IP मॉडल पे वर्क कर रही होती हैं। जो OSI मॉडल हमने पढ़ा था वो बेसिकली एक रेफरेंस मॉडल था, लेकिन जो TCP/IP मॉडल है ये अप्लाइड है, ये अप्लाई किया हुआ मॉडल है। तो जो बेसिकली मॉडल अप्लाई होता है वो TCP/IP होता है, लेकिन एज ए रेफरेंस के लिए जो है वो हम OSI मॉडल पढ़ते हैं। प्रैक्टिकली जो है वो TCP/IP प्रोटोकॉल या TCP/IP जो मॉडल है वो यूज़ किया जाता है। तो कंपैरिजन कर लेते हैं। देखें कि एक एप्लीकेशन हमारे पास OSI मॉडल था जिसमें एक एप्लीकेशन लेयर थी, प्रेजेंटेशन लेयर थी, सेशन लेयर थी। TCP/IP प्रोटोकॉल में इन तीनों लेयर्स को कंबाइन करके एक ही लेयर बना दी गई है जिसका नाम है एप्लीकेशन लेयर। इसी तरह ट्रांसपोर्ट लेयर जो OSI मॉडल में थी वही उसी तरह की ट्रांसपोर्ट लेयर TCP/IP वाले में भी है। नेटवर्क लेयर को इधर उसने जस्ट नाम चेंज किया है, वही है, इंटरनेट लेयर भी से कहते हैं। इसी तरह डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर दोनों को कंबाइन करके एक ही लेयर यहाँ उसे लेयर है TCP/IP में, उसको नेटवर्क लेयर कहते हैं। अच्छा, इसको फर्दर डिटेल में देख लेते हैं। तो जो हमने अभी डिस्कस किया कि एप्लीकेशन लेयर,
प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर को कंबाइन किया हुआ है। तो उसमें कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं? एप्लीकेशन लेयर वाले प्रोटोकॉल CIM हो गया, HTTP यूज़ हो गया, डोमेन नेम के लिए हमने DNP3 यूज़ कर लिया। इसी तरह प्रेजेंटेशन लेयर के लिए हम कंप्रेशन और इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। सेशन लेयर के लिए हम NFS प्रोटोकॉल, SQL, P2P, ये वाले प्रोटोकॉल्स यूज़ करते हैं, टनलिंग यूज़ कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं ये TCP/IP की एप्लीकेशन लेयर पे यूज़ हो जाते हैं। और इसमें डाटा किस फॉर्म में पड़ा होता है? डाटा इस फॉर्म में पड़ा होता है, ठीक है। यानी अभी डाटा हमने जो सेंड किया था, जो हमने फॉर एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंट टाइप किया है 800 लेटर्स का, तो वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, अभी उसको कोई चेंज नहीं किया गया। अच्छा, फिर जो नेक्स्ट लेयर आती है हमारे पास वो ट्रांसपोर्ट लेयर है। इसमें भी ट्रांसपोर्ट लेयर वही होती है और यहाँ भी ट्रांसपोर्ट लेयर वही होती है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं दोनों में, TCP/IP में भी और OSI में भी, वो TCP जैसे मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में भी बताया, TCP जो है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज़ किया जाता है। और इसी तरह यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल UDP जो है वो भी ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूज़ किया जाता है। अब जो हमारा डाटा था वो देखें कि डाटा जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लेयर आती है जिसका नाम है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पे मैंने आपको बताया था IP यूज़ किया जाता है, यानी TCP इस लेयर पे यूज़ होता है और नेटवर्क लेयर पे IP प्रोटोकॉल यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ होता है। तो यहाँ डाटा हमारा जो है वो सेगमेंट से किस में डिवाइड हो गया? पैकेट्स में। अच्छा, नेट जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं वो IP यूज़ होते हैं। IP के डिफरेंट वर्जन होते हैं। IPv4 इसका मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड और वर्जन 6 भी यूज़ हो सकता है, ARP भी यूज़ हो सकता है, ICMP भी यूज़ हो सकता है। यहाँ इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल इंटरनेट लेयर कहते हैं। यहाँ भी जो सेगमेंट्स थे वो पैकेट्स में डिवाइड हो गए। अच्छा, इन दो लेयर्स को कंबाइन किया जाता है TCP/IP में, डाटा लिंक लेयर को और फिजिकल लेयर को। डाटा लिंक लेयर में जो डाटा होता है वो फ्रेम्स में होता है, उसको बिट्स में इधर कन्वर्ट कर दिया जाता है फिजिकल लेयर में। अच्छा जी, उस पर जो डाटा लिंक लेयर है उस पर ईथरनेट को यूज़ किया जाता है। और फिज़िकल लेयर पे मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होगा? DSL होगा, फाइबर ऑप्टिक्स होंगी, केबल्स होंगी। तो ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। इन दोनों को अगर यहाँ हम कंबाइन कर दें तो वो TCP/IP में उसको नेटवर्क इंटरफेस लेयर बोलते हैं। यहाँ डाटा जो है बिट्स में और फ्रेम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसी की एक एक इसके बारे में अब इंडिविजुअली देख लेते हैं किस लेयर का क्या काम होता है। जो एप्लीकेशन लेयर होती है वो डाटा को रिप्रेजेंट करती है यूज़र को। जब यूज़र ने कोई वर्ड की फ़ाइल ओपन कर ली, PPT फाइल ओपन कर ली, तो डाटा हमें देखने के लिए कि क्या हम टाइप कर रहे हैं, कौन सा डाटा हमें किसी ने सेंड किया था, तो वो उसका कोई फॉर्मेट होता है। PPT फाइल है तो वो PPT फाइल में ओपन हो जाएगी, अगर कोई इमेज था तो वो इमेज फाइल में ओपन हो जाएगा, जिस भी फाइल का वो फॉर्मेट होगा। और इसके अलावा यहाँ इनकोडिंग भी होती है, इसमें डायलॉग कंट्रोल भी होता है एप्लीकेशन लेयर में। ट्रांसपोर्ट लेयर में जो है वो सपोर्ट करती है कम्युनिकेशन बिटवीन डाइवर्स डिवाइसेस अक्रॉस डाइवर्स नेटवर्क्स पे। इसी तरह जो हमारी थर्ड लेयर है जिसको इंटरनेट भी लेयर कहते हैं, वो बेस्ट पाथ डिफाइन करती है, राउट बताती है कौन सा राउट बेस्ट राउट है कम्युनिकेशन के लिए। इसी तरह लास्ट वाली लेयर जो है नेटवर्क एक्सेस, ये बेसिकली हार्डवेयर को कंट्रोल करती है, कंट्रोल द हार्डवेयर डिवाइसेस एंड मीडिया। और मीडियम यानी जो इसको नेटवर्क को बनाता है, यानी वायरलेस मीडियम है, वायर्ड मीडियम है, कोई फाइबर ऑप्टिक्स लगी हुई हैं, कोई केबल लगी हुई है। तो जो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, OSI में मिल के जो एक लेयर बनाती हैं एप्लीकेशन लेयर, इनके कुछ कुछ फंक्शन देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन ये एप्लीकेशंस को चलाती है, प्रोटोकॉल्स और सर्विसेज को चलाती है। इसमें डाटा को फॉर्मेट किया जाता है, इसमें डाटा को कन्वर्ट किया जाता है, इंक्रिप्शन की जाती है, डिक्रिप्शन की जाती है, कंप्रेस किया जाता है, डीकंप्रेस किया जाता है, फाइल को ओपन की जाती है, सेशन को ओपन या मैनेज किया जाता, ओपन या क्लोज़ किया जाता है और उसको मैनेज भी किया जाता है। तो ये सारे फंक्शन जो परफॉर्म होते हैं ये एप्लीकेशन लेयर पे होते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं उसमें ये होता है कि एंड टू एंड कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट किया जाता है बिटवीन मल्टीपल एप्लीकेशंस पे, यानी मल्टीपल एप्लीकेशंस अगर आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं तो इंश्योर किया जाता है कि एंड टू एंड कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। इसमें आपको बताया था जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं वो TCP, UDP, SCTP ये वाले यूज़ होते हैं। और इससे नेक्स्ट जो लेयर होती है नेटवर्क लेयर, जिसको इंटरनेट लेयर कहते हैं,
इसमें मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ सर्विस होती है, QoS होती है, इसमें होस्ट जैसे मैंने बताया कि इस पे IP वर्क कर रहा होता है, तो ये होस्ट एड्रेसिंग, इसमें बेसिकली एड्रेसिंग हो रही होती है, होस्ट की एड्रेसिंग करना एक इसका टास्क है। और जो मेजर इसका टास्क है वो ये बेस्ट पाथ बताना डेस्टिनेशन नेटवर्क को, यानी यहाँ कोई सेंडर है, उसने उसको यहाँ से भी रास्ता है जाने का, ये भी रास्ता है जाने का, और ये भी रास्ता है जाने का, तो ये बताती है कि कौन सा रास्ता बेस्ट पाथ है जो आपको रिसीवर तक पहुंचा सकता है। जिस तरह आप ऊबर करीम पे जाते हैं या आप गूगल क्रोम पे गूगल मैप पे ओपन करते हैं और आप एक डेस्टिनेशन सिलेक्ट कर देते हैं, तो वो आपको बता देता है कि इसमें से बेस्ट पाथ कौन सा है, कहाँ ट्रैफिक जैम होगी, किस टाइम में आप कहाँ अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। एग्जैक्टली सेम इसी तरह उसी इस तरह इस यहाँ भी इसी तरह ही होता है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है वो डाटा लिंक लेयर है, जिसको नेटवर्क एक्सेस भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें लॉजिकल लिंक कंट्रोल होता है, इसके अलावा इसमें मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है, और इसमें मैक एड्रेसिंग होती है, टोकन पासिंग भी होती है। अच्छा, इसमें एरर चेकिंग भी होती है। इसमें बेसिकली वही होता है कि जो हार्डवेयर पे, इसका मेन फंक्शन तो हार्डवेयर वाला ही होता है ना, कि हार्डवेयर से बिट डाटा को बिट्स में कन्वर्ट करके आगे सेंड कर देना। तो मीडियम का इसमें ज़्यादा रोल है, इसमें डाटा को बिट्स में कन्वर्ट करना, ये एक उसका मेजर रोल है। जिस तरह यहाँ आपको दिखाया हुआ है कि एप्लीकेशन लेयर पे डाटा ही पड़ा होता है, आपका डाटा किसी भी फॉर्मेट का हो सकता है, इमेज हो सकती है, कोई ऑडियो फाइल हो सकती है, कोई MP3 फाइल हो सकती है, MP4 फाइल हो सकती है, कोई भी फाइल हो सकती है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो इस डाटा को सेगमेंट्स में डिवाइड कर देती है। नेक्स्ट लेयर जो है वो सेगमेंट्स को पैकेट्स में डिवाइड कर देती है और अपना हेडर अटैच कर देती है। ठीक है, अब नेटवर्क जो लास्ट लेयर है नेटवर्क एक्सेस, वो पहले डाटा को इसको पैकेट्स को फ्रेम में कन्वर्ट कर देती है और अपना एक हेडर लगा देती है। और जो लास्ट लेयर होती है उसके एंड पे जब आपने डाटा ट्रांसमिट करना है तो वो बिट्स की फॉर्म में होता है, चाहे आप वो फाइबर ऑप्टिक से कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी मीडियम के थ्रू कर रहे हैं, अब आप बिट्स सेंड कर रहे हैं। ठीक है, चाहे आप लैन केबल के थ्रू कर रहे हैं, चाहे आप फाइबर ऑप्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो डाटा बिट्स की फॉर्म में जा रहा होता है। ठीक है, इसको फर्दर देख लेते हैं कि एप्लीकेशन लेयर पे जो है, अगर आप नेम सिस्टम कर रहे हैं, डोमेन नेम सिस्टम इसमें यूज़ होता है, DNS जिसे कहते हैं। अगर आप होस्ट की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो आप डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज़ करेंगे। यहाँ प्रोटोकॉल्स कौन से, अगर आपने ईमेल करनी है तो आपने SMTP यूज़ कर रहे होंगे आप प्रोटोकॉल। अगर आपने कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी है, शेयर करनी है, गूगल को कह दिया कि मुझे ये वाली फ़ाइल चाहिए, कोई किसी सर्वर से आपने फ़ाइल सर्वर से आपने कोई फ़ाइल एक्सेस करनी है तो आप FTP यूज़ करते हैं, जो कि बड़ी कॉमन सी है। अगर आप वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं तो उसमें HTTP वगैरह यूज़ होती है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट लेयर पे जो ज़्यादा यूज़ होता है वो UDP और TCP यूज़ होता है। इंटरनेट लेयर पे आपको बताया कि इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ होता है। इसके अलावा उसकी सपोर्ट के लिए ICMP यूज़ होता है, और राउटिंग प्रोटोकॉल के लिए कि बेस्ट पाथ कौन सा है उसके लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, जिस तरह RIP, OSPF, BGP वगैरह। अच्छा, नेटवर्क एक्सेस लेयर पे जो प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं वो एक तो ईथरनेट का यूज़ होता है कि आपने कौन से मीडियम से डाटा भेजना है और डिवाइसेस को किस तरह इंटरफेस करना है, तो ये आपको बता दिया कि हर लेयर पे डाटा की फॉर्म क्या हो जाती है। ठीक है, वही बातें हैं इस स्लाइड में भी। अच्छा जी, ये हमें लाती है एक टॉपिक की तरफ जिसको एड्रेसिंग कहते हैं। अब जो TCP/IP प्रोटोकॉल है, इसमें 4 डिफरेंट तरह की जो है एड्रेसिंग होती है। ठीक है, एक ही डाटा के 4 डिफरेंट एड्रेसेस हो जाते हैं, यानी फिज़िकल एड्रेस भी होता है, डिवाइस का फिज़िकल एड्रेस हो जाता है, लॉजिकल एड्रेस भी हो जाता है, पोर्ट एड्रेस हो जाता है, फिर स्पेसिफिक एड्रेस भी होता है। तो एड्रेसेस की 4 फॉर्म्स होती हैं, डिफरेंट हर लेयर पे डिफरेंट फॉर्म्स हो जाती हैं एड्रेसेस की, यानी फ़िज़िकल एड्रेस हो गया, लॉजिकल एड्रेस हो गया, पोर्ट एड्रेस हो गया, स्पेसिफिक एड्रेस हो गया। तो ये कौन कौन सी लेयर पे काम करते हैं ये हम देख लेते हैं। एप्लीकेशन लेयर पे जो एड्रेस होता है उसको स्पेसिफिक एड्रेस कहते हैं। जब वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है तो फिर उसको पोर्ट एड्रेस ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है। पोर्ट एड्रेस जो आप नॉर्मली देखते होंगे किसी भी डिवाइस का पोर्ट एड्रेस क्या है, सर्वर का फॉर एग्जांपल पोर्ट एड्रेस 80 है,
नॉर्मली आप को कभी एरर भी आ रहा हो तो वो लिखा आता है कि पोर्ट 80 इज़ नॉट वर्किंग, इस तरह के एरर्स भी आपने अक्सर देखे होंगे। फिर जो नेटवर्क लेयर है उस पर लॉजिकल एड्रेस काम करता है। लॉजिकल एड्रेस वही आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस का आपको पता होगा, वो जो 256.256.172.9 इस तरह का जो एड्रेस होता है वो आईपी एड्रेस होता है। लॉजिकल एड्रेस भी उसे कह सकते हैं, तो वो लॉजिकल एड्रेस होता है। अच्छा, इस लेयर पे जो एड्रेस होता है वो फिज़िकल एड्रेस होता है, नॉर्मली जिसे हम मैक एड्रेस भी कहते हैं कि हर डिवाइस का एक मैक एड्रेस होता है। तो ये डिफरेंट एड्रेसिंग भी हो जाती हैं। अब ये एक एग्जांपल है जिसमें कि एक सेंडर है जिसका जो फिज़िकल एड्रेस है वो है 10, ठीक है, जिसका फिज़िकल एड्रेस हाँ सेंडर का 10 है और उसने 87 पे भेजना है, ठीक है। तो 87 उसका डेस्टिनेशन एड्रेस है, फिज़िकल एड्रेस है रिसीवर का। अच्छा, डाटा यहाँ से भेजा, इस पोर्ट पे गया, उसने देखा कि इसका एड्रेस क्या था फिज़िकल, इसका फ़िज़िकल एड्रेस 28 था। डाटा वापस आया, उसने कहा नहीं ये मेरा डिवाइस नहीं है। फिर इस डिवाइस के पास गया, इसका 53 था, वो वापस आ गया, उसने कहा नहीं ये वाली भी डिवाइस, ये रिसीवर नहीं है। जब यहाँ पहुँचा और उसने देखा कि 87 है इसका, तो ये वाला मैसेज जो है इसको सेंड हो गया, ठीक है। जो फिज़िकल एड्रेस होता है वो 48 बिट्स का होता है। वो इस तरह का होता है, हर बिट जो है वो 2 बाइट्स की होती है, ठीक है, यानी 6 बाइट की। तो अच्छा, पोर्ट का जो एड्रेस, पोर्ट इस तरह नंबर होते हैं जिस तरह मैंने अभी बताया कि 80 होती है, डिफरेंट होती हैं। हर डिवाइस का एक पोर्ट नंबर होता है, हर सर्वर का पोर्ट नंबर हो सकता है। तो पोर्ट नंबर जो है वो भी 60 बिट की एक पोर्ट एड्रेस होती है, ठीक है। ये 48 बिट की होती हैं और यानी 6 बाइट की, और ये होती हैं 16 बिट की पोर्ट एड्रेस होती है। तो ये था हमारा लेक्चर टीसीपी आईपी पे, जस्ट एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।